हेलो, गुड इवनिंग। मैं गुड इवनिंग विशाखा मैम। तो देर न करते हुए मैं सत्येंद्र कुमार तिवारी एक बार फिर से आपके और मेरे अपने शो में, जिसका नाम है बातें बातें विद सत्येंद्र, कुछ किस्से कुछ कहानियाँ, में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पहले दो लाइव पे आप सभी का प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी और फॉर सपोर्टिंग मी। एम आई ऑडिबल? शायद कुछ कनेक्शन इश्यूज हैं। ठीक है। तो आज जैसा कि दो बहुत ही दो के आज के दिन में एक्चुअली तीन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो बहुत ही सिंपल है कि स्माइल करिए, खुश रहिए। और दूसरा है वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे। तो मैं आपको आज एक नई कहानी सुनाऊंगा। और 2 दिन पहले हम सभी ने होली मनाई है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। और मेरी आज की कहानी का शीर्षक होली नहीं होगा, ये तो ज़रूर है, लेकिन आज की कहानी का शीर्षक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कहानी बहुत मज़ेदार है। कहानी शादी के ऊपर है। मेरी कहानी की किरदार है नैना, और ये उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। और क्या होता है अंत में, वो देखना है। हैप्पीनेस डे से मैं ये कहूँगा कि कहानी कैसी भी हो, एक चीज़ का ध्यान मैं हमेशा रखता हूँ कि मेरी कहानी के अंत में उसको पढ़ने वाला मुस्कुराए ज़रूर। आज एक और दिवस है जिसको कहते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। एक जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को भी शुरू किया गया, जहाँ पे स्पैरोज जो बर्ड्स हैं उनको बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है। तो ये तीनों दिवस आज के दिन में मनाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ कि कई बार जैसे किताब होती है, वो लाइब्रेरी में रखी होती है, हमारे घरों में रखी होती है, पुरानी हो जाती है, उनमें धूल जम रही होती है, और वो किताब कहीं ना कहीं किसी का इंतज़ार करती है, क्योंकि कोई आएगा, किताब को उठाएगा और वो धूल उस पर से हटाएगा। उसी किताब की तरह कई लोगों की ज़िंदगी भी ऐसे ही होती जा रही है, और वो सोचते हैं कि कोई आएगा और हमसे धूल हटाएगा और हम फिर आगे बढ़ेंगे। किताब की बात तो चलो लाजमी है कि कोई आएगा तभी किताब से धूल हटेगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी से पहली चीज़ तो धूल आनी नहीं है, और अगर धूल आ भी रही है तो उसको हटाना भी हमें ही है। तो इस पर मेरी एक छोटी सी कविता है, फिर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। कविता जो है उसका नाम है धूल भरी किताब। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि धूल भरी किताब किसी कोने में कोई वजूद तलाशती है, जैसे खुद ही एक कश्मकश लिए है, भला धूल को भगाए भी तो कैसे। किसी के इंतज़ार में पड़ी है कहीं, किसी के इंतज़ार में पड़ी है कहीं, कि कोई आएगा धूल हटाएगा। लेकिन किसे फुर्सत है यहाँ, लोग तो अपनी ज़िंदगी में ही जैसे धूल जमाए बैठे हैं। कि किसे फुर्सत है यहाँ, लोग तो अपनी ज़िंदगी में ही धूल जमाए बैठे हैं, और इंतज़ार में है कि कोई आएगा और उन पर से धूल हटाएगा। तो ये मेरी छोटी सी कविता थी। तो देर न करते हुए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी का शीर्षक है नैना की शादी। मेरी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, और इसकी जो किरदार है नैना, वो भी बहुत काल्पनिक है। शुरुआत उस वक्त से होती है कि शाम का वक्त है, और नैना अपने ऑफिस से घर आती है और हैरान हो जाती है कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। पेरेंट्स हैं, उनका एक लड़का है, और वो देखती है, और फिर नैना की माँ कहती है कि बेटा तू जल्दी जा और तैयार होके आ जा। तो जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, तो नैना की जो छोटी बहन है रिया, वो उसको चिढ़ाती है, और दीदी कैसे लगे जीजू। तो वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आता। तो फिर चौंक जाती है, और नैना रिया से पूछती है कि कौन जीजू।
तो इस पर रिया उनको बताती है कि आपके रिश्ते के लिए ही तो ये लोग आए हैं और आपके रिश्ते की बात चल रही है। इतने में नैना की माँ आ जाती है और वो नैना को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है कि देर क्यों कर रही हो, फटाफट तैयार हो जाओ और हमारे साथ आके बैठो। नैना भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑफिस से आई है, थोड़ा सा थकान भी है, फ्रेश होके जो कोई कुछ कह रहा है वो कर रही है और आके वो उन सभी के साथ बैठती हैं। जो लड़का होता है उसका नाम होता है करण, जो कि अगेन एक काल्पनिक किरदार है इस कहानी का। उनकी माँ करण से इंट्रोड्यूस कराती है कि बेटा ये करण है और इनसे ही तेरी शादी की बात चल रही है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये एक शायद बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट होके एक दूसरे से बात करने का मौका दिया जाता है, तो इस कहानी में भी वही है। लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट है वो यहाँ पे आता है कि जैसे ही नैना करण के बारे में जानना चाहती है तो करण बताता है कि वो एक सरकारी नौकरी में बहुत ही ऊंचे पद पे है और करण का परिवार काफ़ी संपन्न परिवार है, पैसों की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ जो है वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। और करण की जो बाद में जो नैना को पता चलता है कि करण की जो उम्र है वो 38 साल होती है और नैना की जो उम्र है वो है यहाँ पे 28 साल। बहुत 10 साल का ये जो गैप है वो शायद नैना को कहीं ना कहीं एक कचोटता है कि अरे यार ये मेरे से 10 साल बड़ा है और इससे मैं शादी करूँगी जस्ट बिकॉज कि हाँ यहाँ इनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, बट फिर भी जो उम्र का एक फासला है वो बहुत बड़ा है। और नैना यहाँ पे सोच में पड़ती है, परेशान हो जाती है कि क्या करें। नैना इतनी परेशान होती है, इतना वो रोती है और वो चिल्लाने लगती है। नैना सीधे सीधे शादी से ही मना कर देती है और कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। और जब लोग उस पर फोर्स करते हैं तो वो चिल्लाने लगती है कि नहीं 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 मुझे शादी नहीं करनी है। नैना खूब रोती है, चिल्लाती है और तभी जो करण है वो उसके मुंह पे पानी डालता है। ये कहानी का एक थोड़ा सा क्लाइमेक्स ट्विस्ट के साथ है, जो मैंने कहा था कि कहानी थोड़ी सी मज़ेदार है, तो जो कहानी का जो मज़ेदार वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आता है कि नैना के मुँह पे करण पानी डालता है और इतने में नैना जाग जाती है। ओह ये तो एक ख्वाब था। तो जैसे ही वो जागती है करण उससे पूछता है कि अरे क्या हुआ, किसकी शादी है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही, क्यों इतना चिल्ला रही हो, किससे तुम्हारी शादी हो रही है। नैना थोड़ा होश में आती है और वो करण को जैसे ही वो थोड़ा सा अपने सेंस में आती है तो उसको बताती है कि उसने सपने में ऐसा देखा कि उसकी शादी तुम करण के साथ हो रही है जो कि 10 साल से बड़ा है। तो करण उसको बोलता है कि अरे पगली, तेरी शादी जो है वो मेरे से हो चुकी है और आज की तारीख में ये हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है जो तू सपने में देख रही है। और इतना कहते ही दोनों ही बहुत मुस्कुराते हैं और करण उसे गले लगा लेता है और वो गुलाब का फूल उसे देता है जो वो नैना के लिए उनकी 10वीं सालगिरह पे लेके आया था। तो ये एक कहानी है स्टोरी टेलिंग डे पे, एक कहानी जो शायद मुस्कुराने का मौका दे और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी आप सेलिब्रेट करें। इसी के साथ मैं आज का लाइफ भी यहाँ पे ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच विशाखा मैम, आप मेरे साथ ज्वाइन रहे और लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो नेक्स्ट लाइव में जुड़ेंगे, शेयर करेंगे, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपके फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी बात से चलना चाहूँगा कि ज़िंदगी है मुस्कुराएगी, जीने वाले इसे जी कर तो देख। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।